Hello everyone, I hope you all are doing good. वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रीति दा। मैं ज़ोडिएक साइंस के मंथली रीडिंग्स के वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ। तब मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आए थे मंथली लव रीडिंग के लिए। सो आई हैव डिसाइडेड टू डू वीडियोस ऑन मंथली लव रीडिंग, लेकिन ये पिकर कार्ड के वीडियोस रहेंगे। आई टेल यू व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से। आप और आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं एज अ कपल। तो व्यूवर्स के लिए सिंपल रखना चाहती हूँ मैं लव रीडिंग, और प्रैक्टिकल रखना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं इसे पिक कार्ड के स्टाइल में करूँगी। तो ये है लव रीडिंग फॉर द मंथ जुलाई 2020। आपके सामने स्क्रीन पर आपको 3 ग्रुप्स दिख रहे हैं। इसमें से एक ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। हर ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, उन्हें फॉलो कीजिए। और याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेज आपको रेजोनेट नहीं होता है उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो ये है ग्रुप नंबर 1, कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ये है ग्रुप नंबर 2, कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। और ये है ग्रुप नंबर 3, ये कार्ड है 10 ऑफ कप्स। आप चाहिए तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन करके अपने इंट्यूशन के हिसाब से आपको खुद के लिए इसमें से एक ग्रुप सिलेक्ट करना है। आई होप आपने खुद के लिए ग्रुप सिलेक्ट किया है। तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ कप्स। आपके लिए अभी मैं ओके और 6 कार्ड्स निकाल लूँगी। दूसरा भी कार्ड आ गया। ओके, तो देखते हैं जुलाई 2020 में आपका लव लाइफ कैसे रहेगा। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है द डेविल, थर्ड कार्ड है 9 ऑफ कप्स, देन 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड है जस्टिस। पहला कार्ड जो है वो आपके लव लाइफ को दिखाता है। तो जुलाई महीने में आपको शायद ऐसा फील हो सकता है कि आपके लव लाइफ में, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कमी है। दिखने में बाहर से एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन ऐसे दिखेगा, लेकिन अंदर से इमोशनल लेवल पे कुछ ना कुछ कमी है, इसका शायद आपको एहसास होगा। तो उस कमी को खोजने के लिए, उस कमी को ढूंढने के लिए आप थोड़े एफर्ट्स लेंगे। दोनों को भी शायद ऐसा लगेगा कि एक जो स्पार्क है वो शायद मिसिंग है, तो वो स्पार्क ढूंढने की आप जुलाई महीने में कोशिश करेंगे। द डेविल ये कार्ड है, क्योंकि अभी ये लव रिलेशनशिप में आया है कार्ड। तो जो मैरिड कपल है उन्हें मैं सलाह दूंगी कि अपने रोमांटिक लाइफ को थोड़ा इन्हांस करें। फिज़िकल और इमोशनल लेवल पे, दोनों लेवल पे आपको अपने लव लाइफ के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा।
आपको ये देखना है कि फिज़िकल इंटीमेसी आप में शायद कम हो गई है, तो उसे कैसे बढ़ाई जाए। क्योंकि कभी-कभी एक फ़िज़िकल इंटीमेसी का ना होना ये भी इमोशनल लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है किसी भी लव रिलेशनशिप में, ख़ास करके जब मैरिड कपल हो। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, रिलेशनशिप्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है शादी के बाद, तो तब मैरिड कपल्स एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस एक्सचेंज करने के लिए भी उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है। तो स्पेसिफ़िकली मैरिड कपल्स के लिए यहाँ पे ये एक एडवाइस है कि एक दूसरे को आपको समय देना है, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना है, और इंटीमेसी आपको फिर से आपके लाइफ में वापस ले आनी है। ऑन दी अदर हैंड, जुलाई महीने में डेट कर रहे हैं कपल्स, जिन्होंने अभी अभी डेटिंग शुरू किया है या जो अभी अभी मिले हैं, उनके लिए डेविल का कार्ड ये एडवाइस देता है कि आने वाले महीने में जो भी समय आप एक साथ बिताएंगे, फिज़िकल अट्रैक्शन या फिज़िकल इंटीमेसी को इम्पोर्टेंस ना दें, इमोशनल लेवल पे आप एक दूसरे के साथ कितना अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते हो उसको इम्पोर्टेंस आपको देना चाहिए। 9 ऑफ कप्स, ये भी जैसे मैंने कहा कि इमोशनल लेवल पे कहीं पे कनेक्शन कम हो रहा है या कनेक्शन नहीं है बिल्कुल कपल्स में, ऐसे अगर आपको फीलिंग आ रहा है तो आपको एडवाइस यही है कि मैक्सिमम एक दूसरे के साथ टाइम बिताए, कुछ नया लाने की कोशिश करें अपने लव लाइफ में, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में, जिससे कि आप इमोशनल लेवल पे उसे बहुत ही अच्छी तरह से फील कर सके, एक दूसरे के प्यार को। 9 ऑफ कप्स ये जो कार्ड है ना, ये इमोशनल कंटेनमेंट दिखाता है। आने वाले महीने में आपको एक दूसरे का ख्याल रखना है, इमोशनल लेवल पे एक दूसरे को सपोर्ट करना है। 9 ऑफ कप्स ये कार्ड इमोशनल सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस का है। इसीलिए जब एज अ कपल आप एक कॉमन गोल आपके सामने रखेंगे और दोनों मिलके आपके रिलेशनशिप को अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए एफ़र्ट्स करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट आपको इमोशनल लेवल पे हैप्पीनेस लेके ज़रूर आएगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये जो कार्ड है ना, ये 8 ऑफ कप्स के साथ जुड़ा हुआ कार्ड है, क्योंकि आपको अभी इमोशनल लेवल पे कहीं पे कनेक्शन की कमी लग रही है आपके लव लाइफ में। तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप इस रिश्ते में कहीं पे ट्रैप हो चुके हो, यू आर फीलिंग हेल्पलेस हियर इन दिस रिलेशनशिप। ये भी एक एक्सट्रीम थॉट आपके मन में आ सकता है। सो ट्राई टू टेक आउट सॉल्यूशंस विथ समवन्स हेल्प। जस्टिस का कार्ड आया है लास्ट। ये कार्ड बताता है कि आपको बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी है, कि शायद ना आपकी रिलेशनशिप में अभी आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ कुछ अनफेयर हो रहा है, या आपको पार्टनर को भी आप यही फीलिंग आती होगी, क्योंकि आप एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, शायद वो इमोशनल कनेक्शन शायद थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो ऐसे आपको एक फीलिंग आ रहा है कि कुछ अनफेयर हो रहा है इस रिलेशनशिप में आपके साथ। आप दोनों को बैठ के ये देखने की ज़रूरत है कि आप इमोशनल लेवल पे क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अभी आपको एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है, हार्मनी में डिस्टर्बेंस लग रहा है, तो वो हार्मनी कैसे मेंटेन करें, वो बैलेंस कैसे मेंटेन करें। तो जस्टिस का कार्ड इज़ ऑल अबाउट फेयरनेस, इज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट बीइंग फेयर। तो ये कार्ड यहाँ पे आपको यही एडवाइस दे रहा है कि आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को बैठ के अच्छी तरह से सोचना है कि आप वो हार्मनी और वो बैलेंस
वो फेयरनेस अपने रिलेशनशिप में मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये कार्ड आपको यही सलाह देता है कि एफर्ट्स शुड बी डन फ्रॉम बोथ द साइड्स। यहाँ पे जो टैरो कार्ड्स हैं ना, वो ये नहीं बता रहे कि आपकी गलती है या आपके पार्टनर की गलती है। यहाँ पे ये टैरो कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि आप दोनों को मिलके इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। तो इन द मंथ ऑफ जुलाई आप और आपके पार्टनर, आप दोनों को बैठ के सोचना है, आप दोनों को बैठ के हार्मनी और बैलेंस कैसे मेंटेन करें इस रिलेशनशिप में, ये देखना है। दोनों को इक्वली एफर्ट्स डालने हैं इसमें। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये वही दिखाता है कि इट इज़ म्यूचुअल लव। कपल में दोनों के इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। तो 2 ऑफ कप्स ये जो कार्ड है, ये कार्ड आपको यही बताता है कि इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस रिलेशनशिप को और रोमांटिक बनाने के लिए और अपने प्यार को और बेहतर बनाने के लिए। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी और आपके पार्टनर की। तो दोनों को इक्वली उसके ऊपर काम करना है। देयर शुड बी लव एंड नॉट लस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप आप इसके ऊपर जुलाई महीने में काम करेंगे। जस्टिस का कार्ड आया है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके साथ और आपके लव रिलेशनशिप के साथ कुछ भी अनजस्टिस नहीं होगा। आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को इस रिलेशनशिप का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए इक्वली एफर्ट्स लेने होंगे, क्योंकि ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हे हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। देखते हैं और कौन से टैरो के कार्ड्स आपके लिए आते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है, ओह वाह, 4 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड भी 4 ऑफ वैंड्स है और सेम कार्ड यहाँ पे आया है आपके लिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ वैंड्स, लवली, 10 ऑफ कप्स एंड द स्टार। एज अ कपल जुलाई महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए, सो आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी फॉर यू। ओके, तो 4 ऑफ वैंड्स ये कार्ड आपके लव लाइफ को दर्शाता है, आपके लव लाइफ को दिखाता है। ये कार्ड बेसिकली एंगेजमेंट या वेडिंग दिखाता है। तो शायद यू आर न्यूली मैरिड कपल या अभी अभी आपकी एंगेजमेंट हुई है। ये एक पॉसिबिलिटी है। जिनकी अभी एंगेजमेंट नहीं हुई है या जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन वो शादी करना चाहते हैं, तो जुलाई महीने में शायद ये बात आगे बढ़ेगी। इफ़ यू आर डूइंग लव मैरिज, तो जैसे कि घर वालों से बात करना, शादी की डेट फिक्स करना, ऐसा शायद हो सकता है जुलाई महीने में। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड आया है आपके लिए। ये एक आपको सॉर्ट ऑफ वार्निंग देता है कि इमोशनल डिटैचमेंट दिखाता है। तो आपको, और नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ वैंड्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि कपल्स को बहुत सारा कम्युनिकेशन और मैसेज एक्सचेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ किसी आप में से किसी एक को फीलिंग आ सकता है इमोशनल डिटैचमेंट का। तो यहाँ पे कपल्स को ये एडवाइस है कि मैक्सिमम कम्युनिकेशन कीजिए, खास करके जब आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो।
और इग्नोर मत कीजिए आपके पार्टनर को, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत कम्युनिकेट करना चाहती है या करना चाहता है, लेकिन आप किसी वर्क प्रेशर में हो, काम में बिज़ी हो, तो आपसे वो कम्युनिकेशन होता नहीं है, वो ज़्यादा कम्युनिकेट आप कर नहीं पाते हो, तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। इससे आपके पार्टनर को एक इमोशनल डिटैचमेंट का फीलिंग आ सकता है। तो जुलाई के महीने में आपको ये ख्याल रखना है कि आप मैक्सिमम कम्युनिकेट करते रहे, अपने पार्टनर के टच में रहे। सो समटाइम्स ऐसे होता है कि किसी और शहर में आपके पार्टनर हैं और आप किसी और शहर में हो। जैसे मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, फियांसे भी हो सकते हैं। तो आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहुत सारा मेंटेन रखना है, जिससे कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को जगह ना मिले, या इमोशनल डिटैचमेंट ना लगे, आपके पार्टनर को ऐसे ना लगे कि आप उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हैं, या आपको भी ये फीलिंग ना आए कि वो आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फीलिंग्स जो है वो अच्छी तरह से अपने पार्टनर के साथ एक्सप्रेस करें और कम्युनिकेशन अच्छी तरह से मेंटेन करें। 10 ऑफ कप्स ये कार्ड है, बहुत ही अच्छा फैमिली लाइफ दिखाता है ये कार्ड। कपल्स दोज आर ऑलरेडी मैरिड, उनका मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा चल रहा है प्रेजेंट कंडीशन में, आपको उसे मेंटेन करना है। द स्टार ये कार्ड आया है विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड रियली गुड कार्ड, और ये जुलाई महीने में आपका लव लाइफ कैसे रहेगा इसे दिखाता है। तो जैसे मैंने कहा, आपको मैक्सिमम कम्युनिकेशन करना है, आपको आपके पार्टनर के साथ आपके इमोशनल थॉट्स, आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना है। द स्टार ये कार्ड पीस, हारमनी, लव दिखाता है। इट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कार्ड। 10 ऑफ कप्स आया है, तो इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छी कंटेनमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके लव लाइफ में और फैमिली लाइफ में भी। और 4 ऑफ वैंड्स ये कार्ड तो रिपीट हुए हैं आपके रीडिंग में, तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे हैं कि जैसे मैंने कहा, जिन लोगों का लव मैरिज है उनके लिए शादी का रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा, बात आगे बढ़ेगी। अगर कहीं पे अटक गई हैं तो एंगेजमेंट या शादी के डेट्स फिक्स होने के चांसेस है जुलाई महीने में। मैरिड कपल के लिए 10 ऑफ कप्स ये जो कार्ड है वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिखाता है, इमोशनल कंटेनमेंट दिखाता है, हैप्पीनेस दिखाता है। ये लव, केयर इन्हें दिखाता है। तो आप और आपके पार्टनर का जो बॉन्ड है वो और अच्छा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा जुलाई महीने में। ऑब्वियसली दोनों को इक्वली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन दिखाते हैं ये दोनों कार्ड्स, तो अपने फीलिंग्स अच्छी तरह से एक्सप्रेस कीजिए। अपने पार्टनर को वो आपके लिए कितना स्पेशल है वो आप जितना अच्छी तरह से जताएंगे, उतना आपका इमोशनल बॉन्ड बढ़ता जाएगा। आपके रिलेशनशिप में ड्राइनेस ना आ जाए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट। सो मैक्सिमम कम्युनिकेशन कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी मुझे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आपके लव रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं, तो जुलाई का महीना कपल्स के लिए अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हे हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ओके, ये 2 कार्ड्स ऑलरेडी बाहर आ गए। देखते हैं, मुझे अब सिर्फ 3 कार्ड्स निकालने हैं आपके लिए। कौन से कार्ड्स आते हैं देखते हैं। ओके,
9 of swords, 7 of wands, 5 of pentacles, the world and judgment. ओके, आपके लव लाइफ में अभी बहुत कुछ हो रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रहा है। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। ये कार्ड आपके लव लाइफ को दिखाता है। मुझे यहाँ पे थोड़ी हेवी एनर्जी लग रही है आपके लव लाइफ में। कुछ एक स्ट्रेस या किसी टेंशन को आप फेस कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी चीज़ का आप कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये जो कार्ड है, ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस दिखाता है उन चीज़ों का जिन चीज़ों का एक्चुअली उतना आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस है नहीं, उतना भी कुछ ख़राब आपके लाइफ में नहीं चल रहा है कि आप अपनी रातों की नींद उसमें खो दे। आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस, किसी चीज़ का टेंशन है, लेकिन 9 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड बताता है कि वो उतना सीरियस मैटर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपको खुद को डिफेंड करना पड़ रहा है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आप और आपके पार्टनर लव मैरिज करना चाहते हो, लेकिन आपके घर से या आपके पार्टनर के घर से इस शादी को का विरोध है, उन्हें ये शादी मंजूर नहीं है। तो आपको अपने रिश्ते को यहाँ पे डिफेंड करना पड़ रहा है। कभी कभी रिलेटिव्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ऐसी बातों में, तो कभी कभी रिलेटिव्स भी बहुत सारा प्रेशर डालते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ वैंड्स, ये जो दो कार्ड है ना, ये एक टेंशन स्ट्रेस बताते हैं। तो आपके लव लाइफ में अभी आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस और टेंशन है, ऐसे मुझे लग रहा है, और आपको अपने रिलेशनशिप को डिफेंड करना पड़ रहा है। तो ये जो दो कार्ड्स है, यहीं पे अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले दो ग्रुप में से कोई एक ग्रुप आपके लिए चूज़ कर सकते हैं। 5 ऑफ पेंटेकल्स ये कार्ड आपको बताता है कि ये एक टेम्पररी फेज़ है। शायद आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। एक मैं बात बताती हूँ, ऐसे भी हो सकता है कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपके घर से या आपके पार्टनर के घर से इस रिश्ते को मंजूरी नहीं है। आप अपने साइड से बहुत एफ़र्ट्स ले रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपके पार्टनर कितने जेन्युइन हैं और वो अपने उनके साइड से उनके फैमिली को कितना अच्छा कन्विंस कर पा रहे हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनके हिसाब से अगर ये कार्ड्स रीड करेंगे तो, कि आपको थोड़ा सा लेफ्ट आउट या थोड़ा सा अकेलापन भी महसूस हो रहा है इसकी वजह से। ऑलरेडी आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको बहुत एंग्जाइटी है, आप अपने रिश्ते को, आप खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कुछ अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है इस सिचुएशन में। अब अगर हम इसे मैरिड कपल के हिसाब से इन कार्ड्स को देखें, तो तभी मुझे आपके मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप में से कोई जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, तो आपको खुद को इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में खुद को डिफेंड करना पड़ रहा है। शायद आप अकेले हो, आपको आपके पार्टनर का जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिड कपल, जो मोस्टली जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनकी बात कर रही हूँ।
या कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूक्लियर फैमिली में भी रहता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ में उतनी हार्मनी या उतना बैलेंस मेंटेन नहीं होता है। इन लॉज की तरफ से कुछ इंटरफियरेंस इस तरह से होता है कि उसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ में झगड़े होते हैं। तो ये भी एक केस हो सकता है। तो जैसे मैंने अभी 2 केसेस बताए कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, ये कार्ड्स उनके लिए कैसे रीडिंग देते हैं, और जिनकी शादी हुई है उनके लिए भी ये कार्ड्स अगर आएंगे तो वो क्या रीडिंग देंगे। इसलिए बहुत एंग्जाइटी, बहुत स्ट्रेस को आप फेस कर रहे हो। द वर्ल्ड ये कार्ड आया है और जजमेंट का कार्ड आया है। तो द वर्ल्ड ये कार्ड बताता है कि तो जुलाई के महीने में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और एक नई फेज़ की शुरुआत रहेगी आपके लिए। एक ध्यान में रखिए, ये तीनों कार्ड्स बहुत हेवी एनर्जी वाले हैं या किसी निगेटिव एनर्जी को दिखाते हैं, लेकिन द वर्ल्ड और जजमेंट ये अच्छे कार्ड्स हैं। तो शायद ये जो है ये अभी की आपकी एनर्जी है, तो वो चेंज होगी जुलाई महीने में। अभी हेवी एनर्जी आपके लाइफ में फ़्लो हो रही है, तो वो एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और कुछ नई अच्छी बिगिनिंग आपको जुलाई महीने में दिखने लगेगी। क्योंकि लव रीडिंग में वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन ऑफ रिलेशनशिप गोल्स दिखाता है, तो शायद जुलाई के महीने में आप अपने लव लाइफ के लिए कुछ एक डिसीजन ले पाएंगे, कुछ एक नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे। इवन जजमेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड भी एक हायर लेवल का कॉन्शियसनेस दिखाता है। तो ये जो 3 कार्ड्स हैं ना, ये बहुत स्ट्रेस, एंग्जाइटी दिखाते हैं, निगेटिविटी दिखाते हैं। तो इसे पॉजिटिविटी में आप बदलेंगी जुलाई में। जजमेंट कार्ड जो है वो यही बताते हैं कि आपका गुड कर्मा जो है वो आपको काम आने वाला है। अगर आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाले हैं तो इसका अच्छा रिज़ल्ट आपको नेक्स्ट महीने में ज़रूर देखने को मिलेगा। जो कुछ भी होगा आपको ये समझना होगा कि वो आपके अच्छे के लिए है। द वर्ल्ड और जजमेंट ये दोनों कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। तो कभी कभी सरफेस पे आपको दिख रहा होगा कि निगेटिव चीज़ें ही आपके साथ हो रही हैं, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो आपके लिए पॉजिटिव निकलने वाला है। इतना आप अपने दिमाग में रखिए। जितने एफ़र्ट्स आपने इस लव रिलेशनशिप के लिए लिए हैं, वो एफ़र्ट्स, उस एफ़र्ट्स के रिज़ल्ट आपको नेक्स्ट महीने में मिलने वाले हैं। ये जजमेंट का कार्ड आपको बताता है। एक फ़ेज़ कंप्लीट होगी जो अगर अभी बहुत ही स्ट्रेसफुल टेंशन वाली फ़ेज़ आपकी चल रही है, तो वो कंप्लीशन को जाएगी, वो एंड को जाने वाली है और एक नई फ़ेज़ की शुरुआत आपके लिए होने वाली है और आपको उस नई फ़ेज़ को बहुत ही पॉजिटिवली लेना है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स ये कार्ड आपने चूज़ किया है, तो ये आपकी डिज़ायर को दिखाता है कि आप एक अच्छा फैमिली लाइफ चाहते हैं। आपका गुड कर्मा जो है वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाला है। जजमेंट और द वर्ल्ड ये दोनों कार्ड एक स्पिरिचुअल एनहांसमेंट भी दिखाते हैं। तो शायद आप अभी बहुत स्ट्रेस में हो, अकेले महसूस कर रहे हो, तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपके साथ हो सकता है कि आप से बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हैं लाइफ में और वो आपको मिलना चाहिए। इसका रियलाइजेशन आपको नेक्स्ट मंथ में होगा। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुआ है और इससे आपको एक बहुत ही अच्छा मैसेज मिला है जो आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें लेके आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।